तो स्मैकडाउन के अंदर रैंडी ऑर्टन और केविन ओवेंस की वापसी तो हो चुकी है। इन सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है कि क्या इन दोनों के वापसी होने से स्मैकडाउन के अच्छे दिन वापस आ गए हैं। और समर स्लैम के बाद तो ये उम्मीद थी कि स्मैकडाउन के अंदर कुछ नई इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो देखते हैं कि आने वाले स्मैकडाउन में क्या कुछ चीज़ें अच्छी रहेंगी और निराश करेंगी। कोडी रोड्स और रैंडी ऑर्टन का आमना सामना। शो की शुरुआत होती है कोडी रोड्स से। कोडी सीधे ही रैंडी ऑर्टन को बुलाते हैं क्योंकि समर स्लैम में उनकी वजह से कोडी अपना अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप मैच हार गए थे। रैंडी ऑर्टन का नाम सुनते ही फैंस का जोरदार रिएक्शन आता है। आखिर रैंडी ऑर्टन लंबे समय से कहाँ पर थे और अब उनकी अचानक से वापसी हो गई। और रैंडी ऑर्टन का नाम सुनते ही फैंस का जोरदार रिएक्शन आने लगता है और आखिरकार रैंडी ऑर्टन वापस हो चुके हैं। कोडी रोड्स इस दौरान फिलाडेल्फिया से जुड़ी अपनी बातें कर रहे होते। सीएम पंक के खिलाफ समर स्लैम में अपनी मैच की बात करते हैं और कोडी को शक है कि शायद सीएम पंक को रैंडी ऑर्टन के आने की जानकारी पहले से थी और इसी वजह से सीएम पंक को मैच का फ़ायदा मिला। तभी सीएम पंक भी वहाँ पहुँच जाते हैं। सीएम पंक साफ कहते हैं कि उन्हें रैंडी ऑर्टन के प्लान के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, बल्कि उन्हें भी गुस्सा है कि रैंडी ऑर्टन ने उनके मैच में दखल दिया। सीएम पंक का साफ कहना था कि रैंडी ऑर्टन के प्लान के बारे में उनकी कोई जानकारी नहीं थी, बल्कि उन्हें भी गुस्सा है कि रैंडी ऑर्टन ने ऐसा किया। कोडी और पंक के बीच पुरानी रिवेलरी की बातें भी होती है, लेकिन दोनों इस समय रैंडी ऑर्टन को अपना मुख्य टारगेट बनाते हैं। और आने वाले टाइम में कोडी रोड्स का कहना है कि रैंडी ऑर्टन को वो इस चीज़ का सबक सिखाएंगे। और अब केविन ओवेंस की वापसी के बारे में बात कर लेते हैं। कोडी के जाते ही केविन ओवेंस का थीम म्यूजिक बजता है और भाई केविन ओवेंस के चेहरे पर भी वापसी की जो खुशी थी जग जाहिर हो रही थी। कई महीनों बाद कोडी रोड्स के बाद जाते समय केविन ओवेंस अपनी थीम सॉन्ग पर आते हैं और सीएम पंक भी वहाँ पर खड़े होते हैं और दोनों के बीच जो टेंशन दिखाई दे रही होती, लग रहा था कि दोनों एक दूसरे को बढ़िया करके पीटे। केविन ओवेंस का कहना है कि लंबे समय से वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए इंतजार कर रहे हैं और अब जब वे वापस आ चुके हैं तो उनका लक्ष्य साफ है कि चैंपियन बनना और सीएम पंक को हराना। और केविन ओवेंस का साफ कहना है कि अगर सीएम पंक जैसे रेसलर ने उन्हें पहले रास्ता बनाया तो उन्होंने केविन जैसे रेसलर के लिए भी एक रास्ता तैयार किया। लेकिन अब केविन ओवेंस खुद वर्ल्ड चैंपियन बनना चाहते हैं। और अब बात कर लेते हैं ट्रिकी वर्सेस बैरन कॉर्बिन। और इसके बाद जो है स्मैकडाउन के अंदर समर स्लैम का रीमैच होता है ट्रिकी वर्सेस बैरन कॉर्बिन में। और ये मैच समर स्लैम से के मुकाबले से ज़्यादा अच्छा स्मैकडाउन के अंदर हुआ। लेकिन सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पर ये रही कि बैरन कॉर्बिन ने फिर से चैंपियनशिप का इस्तेमाल करके ट्रिक पर हमला करके मैच अपने नाम कर लिया। और अब यहाँ पे बात करते हैं सैमी ज़ेन और निक एल्डिस की। तो बैक स्टेज सैमी ज़ेन और निक एल्डिस से मिलते हैं और पहले तो सैमी उन्हें समर स्लैम के लिए बधाई देते हैं, लेकिन जल्दी पता चल जाता है कि सैमी सिर्फ मजाक कर रहे थे। सैमी का कहना है कि निक एल्डिस की वजह से उनका चैंपियनशिप का मौका ख़राब हुआ। तभी केविन ओवेंस भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और निक एल्डिस से चैंपियनशिप मैच की मांग करते हैं। फिर सैमी ज़ेन और केविन ओवेंस की बातें चलने लगती है। और ये सेगमेंट थोड़ा इसलिए भी अच्छा था कि क्योंकि दोनों को स्टोरी लाइन की ज़रूरत नहीं थी। इनकी दोस्ती और दुश्मनी अपने आप नई केमिस्ट्री तैयार कर देती है। तो ये थी स्मैकडाउन की कुछ नई ताज़ी अपडेट्स। आपको इस तरह की वीडियोस अच्छी लगती हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ऐसी और अपडेट के लिए जल्दी मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।